नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट की। अमेठी लोकसभा सीट कौन जीतेगा, पूरा का पूरा मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अमेठी लोकसभा जो सीट है कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन यह गढ़ 2019 के चुनाव में टूट गया। लगभग 50-55 हजार वोटों से राहुल गांधी यहां पर चुनाव हार गए। और यहां पर वर्तमान में जो सांसद हैं स्मृति ईरानी ललकार रही हैं राहुल गांधी को, आइए लड़िए। वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई भी फीडबैक अभी नहीं आया है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर लड़ते हैं तो क्या होगा, हम इस पॉइंट पर बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, हालांकि गोदी मीडिया कह रहा है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीतेगा। मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ, अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे भी और बगल की कई सीटों पर अपना प्रभाव भी डालेंगे। और राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी टिक नहीं पाएंगी। इसके पीछे कारण है। कारण यह है, 2019 में लोगों ने इसलिए वोट दिया उनको, स्मृति ईरानी को। कुछ नया होगा, मोदी की सरकार है, कुछ नया होगा। मैं अमेठी का रहने वाला हूं, मुझे पता है अमेठी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो कांग्रेस के जमाने में काम हुआ था वही अमेठी में काम हुआ है। एकाध काम कोई हो गया होगा, नहीं तो कोई विशेष काम नहीं हुआ है। कोई फैक्ट्री नहीं आई है, कोई अस्पताल नहीं आई है, किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत। राहुल गांधी अगर आते हैं, स्मृति ईरानी सामने रहती हैं, तब आने वाला परिणाम क्या होगा, एक एक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को लिखिए। कांग्रेस का चुनाव चुन हाथ का पंजा और कमल का फूल आप जानते ही हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव और हम राहुल गांधी की जब बात करते हैं तो अमेठी में 5 विधानसभा सीटें हैं। अमेठी में 5 विधानसभा सीटें हैं। अमेठी, गौरीगंज, सलोन, तिलोई और जगदीशपुर। 3 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं। कितने विधायक? 3 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं आंकड़ा क्या है। तो मैं आपको एक एक आंकड़ा बताता हूं। पहले 5 विधानसभा सीटों का अंतर देखिए। हमारा जो आंकड़ा कहता है, हमारा जो मानना है, एक पक्ष ऐसा है जो मोदी को वोट देता है, एक पक्ष ऐसा है जो बीजेपी को वोट देता है। अमेठी विधानसभा सीट में एनडीए को वोट मिला है 70,121 वोट। सबसे ताकतवर व्यक्ति को, संजय सिंह को चुनाव लड़ाया गया था यहां पर। और वहीं पर सपा कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया है दोनों का वोट। यहां समाजवादी पार्टी महाराजी प्रजापति चुनाव जीती हैं। इंडिया गठबंधन के पास 1,02,297 वोट है। तो आप खुद कमेंट करके बताइए, वोट ट्रांसफर वाला वोट है। और यहां पर मैं बता दूं आपको एक चीज और, राहुल गांधी लड़ते हैं तो जो बेस वोट माना जाता है बीजेपी का, वही वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सीट राहुल गांधी के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल सीट है। स्मृति ईरानी भले सांसद है, इनके नाम से नहीं जानी जाती है। गौरीगंज विधानसभा, राकेश प्रताप सिंह यहां से विधायक चुने गए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। हालांकि राज्यसभा में आपने देखा क्या ड्रामा हुआ था। यहां पर आप देखिएगा, एनडीए के पास 72,077 वोट है और इंडिया गठबंधन के पास 97,604 वोट है। दोनों पार्टियों का वोट मैंने यहां पर जोड़ा है। चाहे जोड़ा हो ना जोड़ा हो, अमेठी गौरीगंज वैसे भी इंडिया गठबंधन जीत गया। सभी विधानसभाओं का रिजल्ट अलग अलग गिनती होती है, बाद में इकट्ठा होता है, तब रिजल्ट आता है। ये भी मैं आपको बता दूं। विधानसभा जगदीशपुर
भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती हुई है, 89,111 वोट है। और यहां पर इंडिया गठबंधन के पास 94,462 वोट है। इस 94,000 में 27,971 वोट समाजवादी पार्टी का है, 66,491 वोट कांग्रेस का है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी मजबूत है। विधायक भले ना बना पाई हो कांग्रेस, लेकिन मजबूत तो है ही। तिलोई विधानसभा इंडिया के पास 99,307 वोट है और इंडिया के पास दोनों पार्टियों का जोड़ेंगे तो 93,000 है। तिलोई में 71,000 वोट पाई है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 21,000 वोट पाई है। और मैं आपको बता दूं अगली सीट है सलोन पे जो चुनाव जीता गया है, बहुत कम अंतरों से समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इंडिया के पास कितना वोट है, एनडीए के पास कितना वोट है। ईमानदारी से मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई 1% किसमें बेईमानी नहीं है। अगला है लोकसभा अमेठी। टोटल अगर हम बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन के पास 4,66,000 वोट है और यहां पर 4,16,167 वोट है। इंडिया गठबंधन के पास 4,94,780 वोट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी नहीं आते तो राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूल होगी। लोग ये कहेंगे, मोदी ये कहेंगे, स्मृति ईरानी ये कहेंगे कि राहुल गांधी डर करके भाग गए। जो राहुल गांधी दूसरों को लड़ना सिखा रहे हैं, दूसरों को चैलेंज करना सिखा रहे हैं, उसी राहुल गांधी पर यह आरोप लगेगा कि आप डर कर भाग गए। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो वोट मैं दिखा रहा हूं केवल विधानसभा का है। जब राहुल गांधी जैसी पर्सनालिटी चुनाव लड़ेगी तो यहां हर वर्ग समुदाय का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट तो मिलेगा ही, कांग्रेस का वोट मिलेगा ही, बसपा का भी वोट मिलेगा। और वे लोग जो स्मृति ईरानी को वोट देते हैं वो लोग भी वोट देंगे, क्योंकि उनको अंदर से कहीं ना कहीं कोई पूछता है। जैसे आप कहीं जाएंगे तो राहुल गांधी से भावनात्मक रिश्ता है। राहुल गांधी अगर ऐसा गलत कदम उठाते हैं, यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से टिकट घोषित हो गया है, तो ये जान लीजिए ये लोग डर करके भाग रहे हैं। जो जीती जिताई सीट है, जब आप अमेठी नहीं लड़ेंगे, रायबरेली नहीं लड़ेंगे, तब आप कहां जाएंगे लड़ने। तो आप खुद समझिए। इस सीट पर मैंने आपको बताया, आंकड़ा मैंने आपको बताया, लोगों की भावनाएं मैंने आपको बताई, और मैं अमेठी को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। और हमारा ननिहाल है, हालांकि मैं घर से 20 किलोमीटर है, आना जाना महीने में 1-2 बार लगा रहता है। ननिहाल ही नहीं, उस इलाके में बहुत सारे लोग हम उनको भी जानते हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।